हेलो स्टूडेंट, मैं शिव कुमार यादव शिव डीपी लर्निंग पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। इस समय हम लोग करनी चैप्टर पढ़ रहे हैं और करनी चैप्टर का ये 12वां लेक्चर है। आज करनी चैप्टर का आखिरी लेक्चर भी है, तो इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वह विविध है। विविध का मतलब अभी तक जितना करनी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा उन सभी का मतलब उन सभी टॉपिक से मिला जुला कर बने हुए प्रश्न, यह विविध भी है और महत्वपूर्ण भी है। जो भी इसमें आपको प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे आज की वीडियो में, वह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा मन लगाकर देखें और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। चलिए हम पहला प्रश्न लेते हैं, ठीक है। ध्यान दें, पहले प्रश्न में क्या लिखा है, ए का मान ज्ञात कीजिए। जिस ए का मान ज्ञात करना है तो ए कहां पर है इस पूरे क्वेश्चन में। यहां लिखा क्या है, 1/√9 माइनस 1/√11 अपॉन 1/√9 प्लस 1/√11, ठीक है, इंटू 10 प्लस √99 बाई ए इज इक्वल टू 1/2। इसमें हमें ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए हम ज्ञात करते हैं ए का मान। मैं इस प्रश्न को यही एक बार लिख देता हूं, ठीक है। तो लिखा है 1/√9 माइनस 1/√11 बाई 1/√9 प्लस 1/√11, ठीक है। इसके बाद इंटू 10 प्लस √99 अपॉन ए इज इक्वल टू 1/2। ध्यान दें, जैसे ये इंटू का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, इसके इधर वाला जो है जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू से इसमें गुणा किया जाएगा। सबसे पहले इधर वाला चीज को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए इसका तिर्यक गुणा इसमें आप कर दीजिए, तो √11 माइनस इसका तिर्यक गुणा इसमें कर दीजिए, तो √9 अपॉन नीचे वाले का गुणा नीचे वाले में ही हो जाएगा, तो 11 गुणा 9 में होगा 11 9 99। तो ये इस टर्म को हल करने पर यह मिला, तो ये वाली लाइन हम यहाँ पर खींच देते हैं। फिर ऐसे यहाँ इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो √11 प्लस इसका इसमें कर देंगे √9 अपॉन फिर इसका इसमें गुणा हो जाएगा √99, ठीक है। फिर इंटू 10 प्लस √99 बाई ए इज इक्वल टू 1/2। देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, √11 माइनस √9 बाई √11 प्लस √9 इंटू 10 प्लस √99 बाई ए इज इक्वल टू 1/2। अब जरा ध्यान दें, यह जो है इसमें जो हर में जो टर्म है वह द्विपद करनी है। द्विपद पर करनी अगर हर में रहता है तो उसको हम कैसे हल करते हैं, हर का परमेयीकरण करके। परमेयीकरण किस प्रकार से किया जाता है ये पिछले वीडियोस में हमने काफी अच्छे से आपको समझाया है, ठीक है। द्विपद करने का परमेयीकरण करने के लिए इस द्विपद करने की जो प्लस है उसको चेंज कर दीजिए, तो मतलब यह माइनस आ जाएगा और उसका साइड में होगा, और जो साइड में मिलेगा उसी का आंसर हर में गुणा करना है। इसका मतलब ये है कि इस चीज को पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ, √11 माइनस √9 बाई √11 प्लस √9, इसका साइड में हो जाएगा जो √11 और ये प्लस की बजाय माइनस हो जाएगा -√9, और फिर जो इसका साइड में बना है उसी का ऊपर उसी का नीचे ही गुणा करना होता है, ऐसा ही हमने आपको बताया था। तो ये हमने यहाँ पर किया। तो जब इस टर्म का इस तरह से परमेयीकरण करेंगे तो ऊपर ये टर्म और ये टर्म दो बार आ गया, मतलब होल स्क्वायर आएगा। तो मैं अब यहाँ से लिख रहा हूँ डायरेक्ट √11 माइनस √9 का होल स्क्वायर बाई
एक बार ये प्लस में एक बार माइनस में, पहले वाले चीज का स्क्वायर करोगे तो करनी हट जाएगी 11, फिर माइनस दूसरे का भी स्क्वायर करोगे तो इसकी भी करनी हट जाएगी 9 आएगा। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर ये चीज कर ली है। फिर गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, 10 प्लस अंडर रूट 99 बाई ए इज इक्वल टू 1/2। अब अगर इसे a मानोगे तो माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला होता है a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब a माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। पहले a स्क्वायर करोगे तो इसकी करनी हट जाएगी 11, प्लस b स्क्वायर करोगे तो इसकी करनी हट जाएगी 9, फिर माइनस 2a, a की जगह अंडर रूट 11 इंटू बी अंडर रूट 9। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 2 इंटू 11 9 कितना होता है 99। तो कुल मिलाकर हमें इसकी जगह पर मिलेगा जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 11 प्लस 9 माइनस 2 अंडर रूट 99 मतलब 99। अब पूरा बटा 9 में 11 में से 9 जाएगा 2 इंटू 10 प्लस अंडर रूट 99 बाई ए बराबर 1/2। ठीक है, 11 में से 9 जाएगा आपका हो जाएगा 20, सॉरी 11 में 9 जोड़ेगा हो जाएगा 20 माइनस 2 अंडर रूट 99 बाई 2 इंटू 10 प्लस अंडर रूट 99 बाई a इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ तक हमने इसे हल कर लिया। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा इसमें पढ़िए तो 10 बार जाएगा, इसमें पढ़िए तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 99 इसे एक ब्रैकेट में रख लेते हैं इंटू 10 प्लस अंडर रूट 99। ठीक है, ये बटा में है तो अगर यहाँ गुणा का चिन्ह है तो इसे पूरा बटा में लाया जा सकता है। ध्यान दें 2 से इसमें पढ़ा 10 बार गया माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया अंडर 99, फिर इंटू का चिन्ह लगाया, फिर इस हमने क्वेश्चन में दिया पूरे बटे में a बराबर 1/2। अब आगे हल करने के लिए हमको जगह मिलनी चाहिए, तो हमारे पास जगह नहीं है यहाँ पर, तो मैं इस प्रश्न को इरेज कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ और आगे की कहानी यहाँ लिखूंगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर वही यहाँ पर, जो यहाँ पर वही यहाँ पर, अगर ये a है ये भी a है, ये भी है ये भी है, a माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला होता है a स्क्वायर, अगर a माइनस बी ए प्लस बी रहेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर कितना 100 माइनस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कितना 99, क्योंकि उसकी करनी हट जाएगी। ठीक है, तो इस पूरे टर्म को सॉल्व करने पर ये मिलेगा पूरा बटा नीचे हमें क्या मिल रहा है a बराबर 1/2, तो 100 में से 99 जाएगा 1 बटा नीचे a बराबर 1/2। देखो 1 की जगह 1 तो a बराबर क्या आया 2, तो हमें a का मान ज्ञात करना था और इस प्रश्न में a का मान क्या होगा 2। तो इस तरह से हमने यह पहला प्रश्न सॉल्व कर लिया। चलिए पहले प्रश्न के बाद नंबर लगेगा दूसरा। ठीक है, मैंने इसको मिटा दिया, पूरा वीडियो रोककर वहां से आप इसे हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब दूसरा प्रश्न जो है ये हम पकड़ते हैं। दूसरे प्रश्न में p बराबर दिया है 124, बड़े ध्यान से देखें p बराबर 124। ठीक है, और हमें ज्ञात किसका मान करना है क्यूब रूट p कोष्टक में p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 और प्लस 1। देखो p बराबर 124 दिया है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे आइए समझते हैं। अगर हम p की जगह डायरेक्ट रखें 124 तो यहाँ 124, यहाँ रखेंगे 124 का स्क्वायर, फिर जो यहाँ 124 का 3 में गुणा, फिर इसको जोड़ लीजिए, फिर 124 गुणा, तो काफी मतलब कि काफी टफ हो जाएगा। इजी वे क्या है, यहाँ जो भी लिखा है उसे हम बड़े मतलब इसे हम सरल करके छोटा बना ले। कैसे होगा आइए मैं आपको दिखाता हूँ। क्यूब रूट p का इसमें गुणा कर देंगे तो p क्यूब हो जाएगा प्लस
p का इसमें गुणा कर देंगे तो 3p स्क्वायर हो जाएगा, इसमें गुणा कर देंगे तो 3p हो जाएगा, और ये आपका क्या है +1। अब जरा देखिए, अब हम क्या करेंगे, देखते रहिए। हम लिखेंगे PQ 1 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब, क्योंकि एक का क्यूब करने तो 1 ही आएगा, तो 1 की जगह पे ये लिख दिया, ठीक है। इन दोनों में 3 कॉमन है, 3 और p दोनों में, यहाँ भी 3p यहाँ भी 3p, तो 3p हमने कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ से 3 चला गया और 2 मतलब 3 चला गया कॉमन में, और 2p है तो 1p चला जाएगा, 1p बचेगा, प्लस 3p पूरा चला जाएगा, तो यहाँ से पूरा चला जाएगा, 1 बचता है, तो यहाँ 1 लिख दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से इतना कर लिया गया। एक लाइन और मैं लिख रहा हूँ, तो PQ प्लस 1 का क्यूब प्लस 3p गुणित 1, ठीक है। मतलब 3 का गुणा p में करेंगे 3 का गुणा p में करेंगे 3p, और फिर 1 में करेंगे तब भी 3p आएगा। मतलब इस चीज को ऐसा भी लिखा जा सकता है p प्लस 1। ये सब किया क्या है सर, एक चीज करने के लिए। अब वो चीज क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू, क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, ठीक है। अब हमारे इस सूत्र से इसे कंपेयर करिए, जहां a क्यूब है वहां p क्यूब है, जहां b क्यूब है वहां 1 क्यूब है, जहां 3 है वहां 3 है, जहां a है वहां p है, जहां b है वहां 1 है, जहां a है वहां p है, जहां b है वहां 1 है, ठीक है। मतलब इस सूत्र में यहां से यहां तक में जहां जहां a वहां वहां p नजर आया, और जहां जहां b वहां वहां आपका 1 नजर आया, ठीक है। तो इसका सूत्र आपका क्या बन रहा है, a प्लस b का होल क्यूब बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या करना होगा, क्यूब रूट, जब यहाँ a प्लस b का होल क्यूब बन रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे p प्लस 1 का होल क्यूब। अब जरा ध्यान दें, जो इसमें घात बना है, जैसे इस पूरा एक पद है, इस पर घात 3 है, वही करणिक घात है, तो ये वाला चीज करणिक के बाहर आ जाएगा p प्लस 1, और p की वैल्यू क्या थी 124, और 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो अगर ये बात नहीं समझ में आई है तो फिर से आप इसे वहां से यहां तक देखें, धीरे धीरे उसे देखें और उसे समझने की कोशिश करें, समझ में जरूर आएगा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसको मिटाना। तो आपका जो तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में लिखा है अंडर रूट या स्क्वायर रूट 8 माइनस 2 अंडर रूट 5, इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। इस तरह के भी प्रश्न हमको कंपटीशन में देखने को मिलते हैं। कैसे हल करेंगे, बड़े ध्यान से देखना। ऐसे जब भी प्रश्न लिखेंगे हमें यहाँ पर चेक करना होगा, ठीक है। चेक क्या करना होगा भाई, यहाँ पर देखना होगा 2 गुणते, करने में क्या है, करने में लिखा है 5, ठीक है, ध्यान दीजिए। 2 गुणते करनी, सॉरी यहाँ 15 है, करनी क्या लिखा है 15। तो आप इस करनी को अगर थोड़ा सॉल्व कर सके तो 3 गुणते 5 लिख सकते हैं। तो ये लिखेंगे 2 गुणते करनी में 3 गुणते करनी में 5, ठीक है, इस तरह से। अब मैं इस पूरे सिस्टम को किस रूप में बदल रहा हूं, बस आप देखें, समझ में जरूर आएगा। मैं मान इस 8 को लिखूंगा 5 प्लस 3 माइनस 2 गुणते, इस 15 को लिख सकता हूं 5 गुणते। देखो पकड़ में आएगा, धीरे धीरे ध्यान दो। यहां जो जिस प्रकार से आप फैक्टराइजेशन किए हैं 3 गुणते 5 है, 5 गुणते 3, जो यहां करेंगे उसी प्रकार से यहां लिखे अंक को तोड़ दें, हमने तोड़ा, ठीक है, ध्यान दें। हम 5 को स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर, मतलब इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2, करने में गुणा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, करने में 5 इंटू करने में 3। देखते रहिए, इस तरह से हमने कर दिया, और ये जो किया आपको समझ में आया, ठीक है। चलिए अब अगर करने में 5 को a मान लिया जाता है, a की स्क्वायर है, करने में 3 को b मान लिया जाता है, b का स्क्वायर है, माइनस 2,
करनी में 5 को क्या माने हो a, करनी में 3 को क्या माने हो b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला बना a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a की जगह क्या है करनी में 5 माइनस b की जगह क्या है करनी में 3 उसका होल स्क्वायर। अब मैंने कहा इस पूरे सिस्टम के ऊपर घात कितना है 2 और करनी की घात कितना है 2, अर्थात जब यहाँ भी वही घात और करनी की वही घात तो ये करनी हट जाएगी। उत्तर क्या आएगा करनी में 5 माइनस करनी में। शॉर्टकट, व्हाट इज इसका शॉर्टकट क्या होगा? यहाँ हमेशा देखिए शॉर्टकट में उत्तर बता रहा हूँ। अगर 8 2 करने में 15 तो आप इसको तोड़ लेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे 5 करने में 3, ठीक है, और इसको जोड़ने पर अगर यह आया, अगर आया तब, ठीक है, और इसके आगे माइनस है, जोड़ने पर अगर यह आ गया तो समझ लीजिए आप लिखिए करने में जोड़ने पर, ठीक है, करने में 5 और फिर ये माइनस करने में 3, यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, शॉर्टकट। बाकी हल ऐसे किया जाएगा। चलिए हमारा दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा देखते हैं। ठीक है, तो चौथे में लिखा है करनी में 5 प्लस 2 और करनी में 6। ठीक है, तो वही शॉर्टकट में अगर हम चले तो 6 को क्या लिखेंगे 3 गुणते 2 और 3 और 2 को जोड़ने पर 5 आएगा, बिल्कुल। तो हम लिखेंगे करनी में 3, यहाँ चिन्ह का आएगा प्लस करनी में 2। यही आंसर है? जी हाँ, आंसर यही है। बट हल कैसे करना है अभी बता, इसको भी वैसे हल करते हैं। ठीक है, देखिए हमें करना क्या है, यहाँ 3 होना चाहिए तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 2 इंटू 3 गुणते 2। इस 3 को क्या लिखेंगे करनी में 3 का स्क्वायर, इस 2 को क्या लिखेंगे करनी में 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 करनी में 3 करनी में 2। ठीक है, इस तरह से ये a होगा a स्क्वायर, तो ये b स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर, करनी में 3 प्लस करनी में 2 का होल स्क्वायर। अब जो करनी की घात इस पर घात 2 है और करनी की घात 2 है, तो ये करनी हट जाएगी, आएगा उत्तर 3 प्लस 2, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था। तो इस तरह से आपका यह प्रश्न भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब 5वां नंबर जरा ध्यान दें। सबसे पहले देखिए दिया क्या है x बराबर 3 प्लस 2√2। ठीक, हमसे ज्ञात क्या करने के लिए कह रहा है √x माइनस 1/√x, ये हमसे ज्ञात करने के लिए यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, इसका x बराबर दिया है, जब ज्ञात करना है तो उसमें अंडर मतलब कि करनी लगा दी गई है। तो इसका मतलब ये है कि पहले हम √x का मान वहां से ही निकालना है, फिर इसके आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं, बड़े ध्यान से देखिए। अब ये √x क्या बनेगा, जब इसका करनी लोगे तो ये हो जाएगा, और जब इधर आपका करनी ले लिया जाएगा तो नियम के अनुसार उधर भी करनी लिया, मतलब कुल मिलाकर दोनों पक्षों का वर्गमूल लोगे तो ये करनी में आ जाएगा और ये पूरा भी करनी में आ जाएगा। ठीक है, करनी में x बराबर। अब इसे कैसे सॉल्व, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना हमने इसमें और इसमें सीख लिया है। यहाँ जो अंदर है उसे आप गुणा के रूप में तोड़े, तो 2 गुणते 1, 2 1 का 2 आया। अब 2 और 1 को जोड़ो, क्या आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो यहाँ मतलब उत्तर आएगा करने में 2 फिर करने में 1 प्लस है तो प्लस लग जाएगा उनमें। इसका उत्तर आएगा करने में 2 प्लस करने में 1। करने में 2 लिखा है नीचे, करने में 1 का मान कितना होता है 1। तो इससे ये कैसे प्राप्त किया गया हमने 2 क्वेश्चनों में बताया है, आप चाहे तो वैसे करिएगा, उत्तर ये जाएगा। ठीक है, करने में x का वैल्यू हमने प्राप्त कर लिया। अब हम ये लिखेंगे, और एक बात 1/करनी में x भी लिखा है, तो अब यहाँ पर 1/करनी में x निकाल लेते हैं। इसके लिए करना क्या है, जब करने में x का मान इतना है, 1/करने में x का मान होगा 1/, देखिए 1/1 करने में x, तो हमने लिखा 1/करने में x का मान कितना है, करने में x का मान पूरा कितना है √2 + 1। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू भी निकाल ली। अब करना क्या है,
अब हम लिखेंगे अतः करणी में x माइनस 1/करणी में x, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, हमने ऊपर कहीं निकाला है, ये करणी में 2 माइनस 1 फिर माइनस 1/, इसकी वैल्यू कितना है, या 1 मिनट, या इसको हटाओ, देखो आपको ये तो पहले से पता है ना। हाँ क्या करते हैं, मतलब करणी में x की वैल्यू इतना था, हमने रख लिया 1/, अब करणी में x की वैल्यू जितना है वो फिर से रख दो ना, तो आया तो मिलाकर उतना ही है, फिर बदल करिए पहले से, तो ये आपका आया। इसके बाद अब इस यहाँ भी प्लस ही रखना है, सॉरी मैं थोड़ा गलती पर गलती कर रहा हूँ यहाँ पर, इग्नोर दैट। तो ये चीज़ आ गया, मतलब कुल मिलाकर ये जो करणी में x है उसकी जगह ये लिख दिया माइनस इसकी जगह ये लिख दिया, बस। अब इसका गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वही 2 बार आया, माइनस 1 पूरा बटा ये चीज। या फिर ये भी मत करें, आप कहेंगे कि मैं यार यहाँ पर क्या बार बार कर रहा हूँ, होता है कभी कभी ऐसा ही होता है। देखो करणी में 2 + 1 माइनस इसका इसके साइड में से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो इसके साइड में से गुणा करेंगे तो इसका साइड में क्या होगा, करणी में 2 - 1, मतलब कि करणी में 2 - 1 इसका साइड में होगा, तो इसी का ऊपर गुणा करेंगे 1 में करेंगे तो यही आएगा, और जब इसके साइड में से इसमें गुणा करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो करणी का है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है। तो करणी में 2 + 1 माइनस करणी में 2, अब ये माइनस इससे गुणा कर लेगा +1, और 2 में से 1 जाएगा, 1 कभी नीचे लिखेंगे नहीं, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 जोड़े कितना आएगा 2। तो कुल मिलाकर इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा 2, ठीक है। और ये 6 नंबर प्रश्न आप सॉल्व करें, इसे आप बनाएं, ठीक है। और इसी के साथ हमारा करणी का सफर समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में कोई नया चैप्टर लेकर आएंगे। आप घातांक एवं घात का चैप्टर, करणी का चैप्टर खूब मन लगाकर पढ़ें, आपसे इन दोनों चैप्टर के क्वेश्चन बनने लगेंगे। थैंक यू सो मच।